सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि आज का जो मेरा विषय है वो है योगा टीचर। तो आज के विषय की ओर जाने के पहले थोड़ा सा हम कुछ और बातों को समझ लेंगे और हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम योग के बारे में जान रहे हैं। योग के काफ़ी सारे आपने हो सकता है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, काफ़ी सारे सेशंस आपने अटेंड किए होंगे और ऐसे भी कुछ आप होंगे जो आज हमसे आज पहली बार नए जुड़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको मैं स्क्रीन पे लाता हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। Hope you can view the presentation right now. Okay. तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज का हमारा जो विषय है वह योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं और उसके विषय में और कुछ संबंधित नॉलेज है जो भी आज हम यहाँ पे आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो कोर्स है, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से ऑर्गेनाइज होने वाला है, कौन सी बातें हम उसमें सीखने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ये सब तय कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आप में से अगर किसी का इंटरेस्ट है तो यू कैन ज्वाइन एंड इनहांस योर नॉलेज। और आरोग्य मंदिर आप में से काफ़ी जो जुड़े हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं विजय कुकरेजा, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर की जो शुरुआत है वो आज से करीब 6 साल पहले हुई थी और उसके जो उद्देश्य है जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है वो यही है कि ओवरऑल 2 प्रकार के फोकस आरोग्य मंदिर का पूरा टीम करते आया है। वो ये है कि सबसे पहले ओवरऑल हेल्थ। हमने ये देखा कि हेल्थ जो है वो धीरे धीरे से डिटोरेट हो रहा है, यानी कि एज जो है लाइफ स्पैन कम हो रहा है और नंबर ऑफ डिजीजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। आप भी ये गौर कर सकते हैं, कुछ ही साल पहले इतनी सारी बीमारियां नहीं हुआ करती जितनी बीमारियां अभी वो जन्म ले रही है। और रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि आज का द टफेस्ट जो इन्फेक्शन वी आर फाइटिंग विद इज कोरोना। तो ये इस तरह का न्यू डेवलपमेंट आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में होते ही आ रहा है। तो बीमारियां बढ़ रही हैं और उसकी दूसरी साइड हम देखेंगे तो जो लाइफ स्पैन है नॉर्मली 100 ईयर माना जाता था आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज वो नहीं मान पा रहे क्योंकि आज का लाइफ स्पैन है वो दैट इज फार लेस देन दैट। ऑलमोस्ट 60, 70, 80 इज मैक्स टू मैक्स। और जो बीमारियां लगभग 50-60 साल के बाद होते हुए दिखती थी, आज वही बीमारियां लगभग 30 साल के अंदर भी हम देख रहे कि हो रही है। उसमें हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो अर्ली एज में होने लग गई। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि ये जो नॉलेज ऑफ हेल्थ है उसको थोड़ा इन्हांस होने की जरूरत है, उसको थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। हर सिलेबस में हर जगह हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो एम्फोसाइज जो उसे करना चाहिए, जितना उसे और फोकस करना चाहिए, उतना कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि और इसको हम फोकस करेंगे तो शायद लोगों की लाइफ में एक अच्छा हेल्थ आ सके। दिस वॉज द मेन बेसिक फंडामेंटल आई कैन से द फाउंडेशन के बेसिक कुछ कॉजेज थे जिस वजह से आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई। उसमें से पहला कार्य मैंने अभी यहाँ शेयर किया। हेल्थ क्यों जरूरी है, फिजिकल हेल्थ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हमारे लाइफ में जितने भी हमारे गोल्स है, जितनी भी हम बातें अचीव करना चाहते हैं जो भी लाइफ में, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल विदाउट योर परफेक्ट हेल्थ। ऐसे हम मानते हैं कि अगर हमारा आरोग्य में साथ नहीं दे रहा है तो हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है उसे पाना। अगर सिंपल सा बैक पेन का उदाहरण आप ले लें, अगर आज सीवियर बैक पेन हुआ तो भी हम आज की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया तो भी हम नहीं कर सकते। घुटने का दर्द हो गया या किसी प्रकार की और बीमारी हो गई तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड ना, तो हम उतना ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे लाइफ में हमें प्रोग्रेस करने के लिए, अचीव करने के लिए हेल्थ इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी शुड फोकस। दिस वाज द कॉज कि हमने ये शुरुआत आरोग्य मंदिर की। और दूसरा कॉज ये देखा गया कि आज के पूरे, अगर हम इसमें सोसाइटी में अगर हम देखें, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं या पूरे समाज में अगर हम देखेंगे तो और एक चीज बढ़ती हुई दिख रही है, दैट इज एजिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटीज, डिप्रेशन। ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे से मानसिक तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव की वजह से भी हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना हम कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटीज है, रात को नींद नहीं आने की समस्याएं हैं, आपस में जो संबंध हमारे आजकल बहुत धीरे धीरे से
क्रिटिकल हो रहे हैं, तो इन वजह से जो ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ पे हो रहा है। तो यानी कि दो बातों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसे काम एंड क्वाइट रहे ताकि हर सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म कर सके, और उसी के साथ हमारा फिजिकल हेल्थ भी अप टू द मार्क रहे ताकि लाइफ में हमारे चीज को अचीव भी कर सके और इस लाइफ में सुख समृद्ध जीवन जी सके। तो ये बातों को लोगों के बीच लाने के लिए उपाय हमें लगा वो है योग। हमारे भारत के शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ आप अगर आप लेके देखेंगे तो इतना अच्छा गाइडेंस उसमें अबाउट लाइफ दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और थोड़ा सा उसे फोकस आज के इस युग में करना जरूरी। ये सारी बातों के उद्देश्य से आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई और आरोग्य मंदिर ने इसकी बात की और अलग अलग एक्टिविटीज आज हो रहे हैं, अलग अलग क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ अलग अलग मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं, यानी कि योगा फॉर फीमेल्स, योगा फॉर एल्डरली पर्सन, योगा फॉर एलिमेंट्स, अगर कोई थेरेपी बेस्ड है, किसी को बैक पेन है तो क्या करना चाहिए, वेट लॉस के लिए अलग से योग अभ्यास है, पावर योगा का कंसेप्ट अलग है। जैसे तरह तरह के डिफरेंट मॉड्यूल्स इसमें रेडी किए गए ताकि लोग अच्छी तरह से इसको अपना सके अपने लाइफ में। एंड सेकेंड पार्ट वॉज द आरोग्य मंदिर इज ऑल्सो एफिलेटेड विद वेव एक्शन ट्रस्ट, और वेव एक्शन ट्रस्ट जो है उसको हमारे कुछ कोर्सेज हैं, यानी कि आरोग्य मंदिर का और एक विभाग है जिसमें हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं, उसका ही आज का एक भाग है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो एक पार्ट है आरोग्य मंदिर का जिसमें क्लासेस चल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए एंड डिफरेंट हेल्थ स्टेटस के लिए। और सेकेंडली जो मैंने आपको कहा कि कोर्सेज को रन हम करें, तो सबसे पहला कोर्स जो हम ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं वो ये है कि एक बेसिक कोर्स ऐसा हो जो हम सभी ने सीखना चाहिए, ताकि लाइफ में कभी ऐसा हो जाए कि आप कोई योगा क्लास भी अगर ज्वाइन ना कर सकें तो आप घर पर प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस योगा अभ्यास प्रॉपरली एट होम विदाउट डूइंग एनी क्लास, विदाउट गोइंग टू एनी टीचर। हालांकि स्टार्टिंग में आपको मार्गदर्शन में गाइडेंस में ही योगा प्रैक्टिस करने होते हैं, लेकिन वन फाइन डे हम चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में योग एक अविभाज्य अंग बने, इनसेपरेबल पार्ट बने और आप उसे डेली रूटीन में ला सके। तो ऐसे कुछ कोर्सेज हमने डिजाइन किए हैं जो आप प्रैक्टिस सीखने के बाद यू कैन सेल्फ प्रैक्टिस वेरी वेल। तो ऐसे कुछ कोर्सेज के अलावा कुछ रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। वी आर द एफिलिएटेड विद ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी जो है उससे आरोग्य मंदिर और विवेक्षण ट्रस्ट एफिलिएटेड है, तो उनके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हम यहाँ पे रन करते हैं और तरह तरह के कुछ एफिलिएटेड कोर्सेज हम डिफरेंट टाइम पे यहाँ पे आरोग्य मंदिर के माध्यम से रन करें। तो दिस इज द स्मॉल ब्रीफ अबाउट आरोग्य मंदिर। और मैंने आपको कहा कि माय नेम इज विजय कुकरेजा और पिछले 18 साल से मैं योग अभ्यास करता हूँ और की तरह अलग कोर्सेज करते रहता हूँ और उसको और समझने का प्रयत्न करता हूँ ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों तक इसे पहुंचा सके। पिछले 6 साल से जब से आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई तो आई एम मोर फोकस्ड टू प्रमोट दिस। तब तक मैं एक प्रकार से खुद सेल्फ लर्निंग चल रहा था और ऐसा है कि नॉलेज एक बार लेने की शुरुआत की तो जितना लेंगे उतना हमें कम लगता है, ऐसा लगता है कि और ये डेवलप होना जरूरी है, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार और मेरे पूरे समाज के लिए वो उपयोगी है। तो इस तरह से पिछले 6 साल से वी आर मोर फोकस्ड इनटू ऑल दिस एक्टिविटीज। अब हम आज के मुख्य मुद्दे की ओर टर्न होते हैं कि एग्जैक्टली योगा टीचर और योगा के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें समझेंगे। कम समय में मैं कोशिश करूंगा ताकि आप तक ये काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ सके। तो योगा इज बिकमिंग इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप भी देखेंगे तो हर दुनिया के हर हिस्से में, हर पार्ट में योग जो है वो धीरे धीरे से और पॉपुलर हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने वहां पे दिए हैं। फॉर रेस्टलेस माइंड इट ऑफर्स सोलेस। कुछ पॉइंट्स भी अगर आपके ध्यान में रह गए तो भी मुझे लगा कि आज का सेशन हमारा वर्थ है। फॉर द सिक इट इज अ बोन, फॉर अ कॉमन मैन इट इज टू कीप हिम फिट एंड हैंडसम। अगर आपको किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो भी अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपका हेल्थ जो है, आरोग्य हो, उसको आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर सम इट इज डेवलपिंग मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। जब हम बातों को ध्यान में ना रखें तो हम ये पता है कि ये सारी बातें किसके लिए, अगर हम डेवलपिंग मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी आर मोर लिंक्ड विद स्टूडेंट्स, तो योग हर एक विषय पे अपना मार्गदर्शन दे सकता है, आपके लाइफ को और ज्यादा से डेवलप कर सकता है।
सो विद इट्स मल्टीफोल्ड एडवांटेज इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इस वजह से इसके इतने सारे पहलू हैं योग के, आप सचमुच में गौर करेंगे तो योग अभ्यास आपकी प्रेगनेंसी में भी उपयोगी है, योग अभ्यास आपके स्ट्रेस में भी उपयोगी है, योग अभ्यास आपके बीमारियों में उपयोगी है, योग अभ्यास अगर आप किसी प्रकार की समस्या नहीं है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उपयोगी है। तो लाइफ हर मोड़ पर योग अभ्यास जो है वो उपयोगी है, यानी कि योग का जो नॉलेज है वो उपयोग में आपके आने वाला है। तो इसलिए धीरे धीरे से ये मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व भर में ये सिद्ध हो गया कि योग इज द मल्टीफोल्ड एडवांटेजेस, इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसलिए वो हर शिक्षा विभाग में धीरे धीरे से उसे इंक्लूड किया जा रहा है ताकि वो नॉलेज लोगों तक जाए। एंड देन स्पेशलिस्ट, कुछ स्पेशलिस्ट हैं, यूजेस इट टू अनफोल्ड डीपर लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स परफेक्शन। अगर हमारे लाइफ में हमें परफेक्शन की तरफ जाना है तो भी योग सहायक है। भगवत गीता का एक छोटा सा श्लोक है, आप सब जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। योगा कर्मसु कौशल्यम, तो कौशल्यम का मीनिंग है दैट्स द परफेक्शन। देखिए मैं डिटेल मीनिंग्स में आज नहीं जा रहा हूँ कि योग ऐसा है कि हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में उसे कितना और किस तरह से परफेक्ट किया जाए ताकि आप एक यशस्वी जीवन की तरफ, यानी कि एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा सके। तो ऐसे धीरे धीरे हम कुछ बातों को और लिंक करेंगे। तो इस वजह से प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इज बीइंग नेचर्ड बाय मेनी। तो इसलिए धीरे धीरे से इसको, यानी कि योग को आरोग्य के संवर्धन के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने की शुरुआत हुई। Who do not want to be the victims of modern ailments, और यानी जिन्हें लगता है कि हम इस तरह की बीमारियों से बचें। देखिए बीमारी से बचना यानी क्या है कि अर्ली एज, अगर कोई बीमारी मुझे 90 साल के बाद हो रही है तो हो सकता है कि दैट इज द डिजेनरेटिव प्रोसेस, बट अगर कोई तकलीफ अर्ली एज में हो रही है सो दैट आई कैन से कि हमारे कहीं ना कहीं नॉलेज कम होने की वजह से हम ठीक से हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से वो सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो जिन्हें लगता है कि हम इनमें नहीं बच पड़ना चाहते, बिकॉज बीमारियां जो है योग में मैं आपको कहता हूँ उसे ऑब्स्टेकल कहा गया है। इज द ऑब्स्टेकल, हर प्रकार की शारीरिक तकलीफ जो है हमारी रुकावट है, हमारे प्रगति की वो रुकावट है। तो इनसे बचने के लिए भी हम योग का सहारा अवश्य ले सकते हैं। योग इज प्लेइंग वाइटल रोल इन दिस एस्पेक्ट इन द न्यू मिलेनियम। तो ये जो नया दौर जो अभी चल रहा है समाज का, इसमें बहुत अच्छी तरह से अगर हम योग को जोड़ेंगे तो रियली यू कैन सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली। तो इसकी थोड़ा सा मैंने आपका योग का इंट्रोडक्शन आपने दिया। इवन बहुत सारे स्टडीज हैं, इवन यूएस में एक छोटा सा स्टडी किया गया इन 2016, मोर देन 36 मिलियन अमेरिकन्स प्रैक्टिस्ड योगा अप टू फ्रॉम 20.4 मिलियन हु प्रैक्टिस इन 2012। यानी कि 2012 में 20.4 मिलियन योग अभ्यास किया करते थे अगर हम अमेरिकन देखेंगे तो, और वही 4 सालों में 2016 तक 36 मिलियन तक वो अगर काउंट जाता है। तो आप सोचिए ये ऐसे ही नहीं जा रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट, बट हम अभी भी उसे कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा एक्सरसाइज पार्ट समझ कर जब हम लेते हैं तो मुझे बहुत मन में तीव्र इच्छा होती है कि और जो ये गहरा नॉलेज है वो लोगों तक जाना आवश्यक है। योगा इज नॉट ओनली ये बात समझने के लिए हम यहाँ एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो योगा इज अ पॉपुलर लाइफस्टाइल चॉइस फॉर मी। और आप देखेंगे तो आजकल बहुत ही लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस जिन कुछ बातों का योग क्या इंपॉर्टेंस है, तो धीरे धीरे से वो बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल बन के लोगों की चॉइस बन रहा है। यानी कि हर एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लाइफ में योग एक लाइफस्टाइल की तरह है, उन्होंने उसे अलग नहीं किया। दे आर उनके पूरे दिनचर्या के शेड्यूल में इतने बजे योग अभ्यास करना है, और योग के कुछ जो तत्व है यानी कि जो मन में जो संस्कार है योग के वो भी धीरे धीरे से अपनाने लगे, यानी कि अपनाने की शुरुआत में हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे कि टीचर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब देखिए थोड़ा सा हमने आज ब्रीफ समझा कि योग का महत्व क्या है, अब हम समझने जा रहे हैं टीचर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम योगा टीचर्स की बात और आगे करने वाले हैं। अब तक हमने ये देखा कि योग का महत्व क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं कि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर टीचर्स का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो टीचर्स कैन इम्प्रूव सोसाइटी and our community by contributing their knowledge and the area of expertise to the world। यानी कि टीचर शब्द जब आता है तो उसके साथ क्या जुड़ा है, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उससे समाज का इंप्रूवमेंट जुड़ा है, एक जिम्मेदारी है। यानी कि टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है
टू इम्प्रूव द सोसाइटी, कम्युनिटी में एक अच्छा और प्रगतिशील नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना इस टीचर, ताकि वो उस गाइडेंस से पूरे समाज में डेवलपमेंट ठीक से हो सके. दिस इज द रोल ऑफ टीचर. आई कैन से द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर टू द सोसाइटी. टीचर्स प्ले सच एसेंशियल रोल टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. देखिए, हालांकि बाकी टीचर के अगर हम देखें तो बेचारे हर एक अलग अलग सेगमेंट में अपना वो योगदान दे रहे हैं. कोई टीचर हिस्ट्री में है, तो कोई ज्योग्राफी में है, तो कोई मैथ्स में, यानी कि कोई अकाउंट्स में है, कोई आर्ट्स में है. हर एक टीचर के पास जो बेस्ट है वो दे रहा है, ताकि अगली पीढ़ी उसका वो सहायता से अपने आप को आगे एक स्ट्रॉन्ग बेस वो बना सके. बीइंग अ रोल मॉडल, टीचर्स जो है दे आर बीइंग अ रोल मॉडल. कुछ टीचर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं स्टूडेंट के लिए. हमारे मन में आता है कि नहीं, मुझे इन जैसा बनना है. दैट इज द थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द टीचर. इंस्पिरेशन, टीचर का अगला नाम मैं कह सकता हूँ इंस्पिरेशन, यानी कि टीचर से ही इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है हमें हमारे जीवन में और कुछ तो योग्य करने की और ज्यादा अच्छा बेहतर करने. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द टीचर and to coach others that they can continue to do that outside the classroom. यानी कि कुछ बातें होती है जो क्लासरूम तक ही सीमित है, लेकिन शिक्षक से यानी कि टीचर से हमें कुछ ऐसे भी बातें मिलती हैं जो हमारे लाइफ टाइम हमारे काम में आने के, हमारे साथ एक पॉजिटिवली वो हमारा साथ दे सकती है लाइफ में. सो नॉर्मली अगर हम देखेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया कि टीचर से रिलेटेड है, पर लेकिन नॉर्मली अगर हम देखेंगे आज कल थोड़ा सा सुपरफिशियली अगर हम देखेंगे टीचर्स की परिभाषा, तो वो ऐसे हो गया है कि नॉर्मली द सो कॉल्ड गुड टीचर इज कंसिडर्ड जस्ट एन अटेंडेंस टेकर, प्रिपेयरिंग लेसन्स एंड डिलीवरिंग लेसन्स. देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने जैसी है कि ज्यादातर अभी का माहौल ऐसा हो रहा है कहीं कहीं पे कि टीचर्स का इतना ही रोल है कि अटेंडेंस लो, वे सब आ गए स्टूडेंट क्लास में, ठीक है, और लेसन्स प्रिपेयर कर दो और वो डिलीवर कर दो, हो गया. अब पहले जो मैंने शेयर किया वो और इसमें डिफरेंस है. तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक आइडियल टीचर की तरफ जा रहे हैं. को भी ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हर टीचर अपने आप को और बेहतर बना सके, फिर वो किसी भी सेगमेंट में वो टीचिंग क्यों ना करता हो. अब स्किल्स की क्या जरूरत है? अगर हमें जो अभी हमने देखा नॉर्मल टीचर से लेके एक जिससे हम कहेंगे कि मोर इफेक्टिव टीचर बनने के लिए विच आर द स्किल्स विच आर नीडेड, कौन से स्किल्स है जिससे वो टीचर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपना ये कार्य अपना ये काम कर सकता है. स्किल्स यू नीड टू बी अ गुड टीचर और ट्रेनर इज व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन. ठीक है, अ ह्यूज पार्ट ऑफ टीचिंग इज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन. जो भी हमारे यानी कि एज टीचर हमारे पास जो नॉलेज है, एज ए स्टूडेंट हमें किसी को देना है, तो आपके पास जो माध्यम है दैट इज कम्युनिकेशन. बहुत बार वही हमारा स्किलफुल नहीं होने की वजह से वो नॉलेज वहां तक ठीक से नहीं जा पाता और उस नॉलेज से रिलेटेड जो आगे जाके एनहांसमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता. एंड सेकंड इज द पेशेंस. ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, मैं आगे इमीडिएटली कुछ 2-5 मिनट में से आगे जोड़ने वाला हूं कहीं और टॉपिक से. तो आपको याद रखना कि कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट. ऑफिशियल टीचर है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी वी ऑल आर इनोवेटिव टीचर फॉर आवर किड्स. कहीं ना कहीं हमारा रोल वो टीचिंग का कहीं ना कहीं आ ही जाता है. तो ये स्किल्स अगर हम सभी के अंदर है तो वी कैन डू मच मोर वेल. तो इस तरह से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक स्किल है जो इंपॉर्टेंट है. दूसरा पेशेंस, सब्र. बहुत बार सब्र की कमी होती है, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो अगर हमारे टीचिंग में हम फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होते हैं तो वो एक माहौल नहीं बन पाता जिसमें लर्निंग कैन टेक प्लेस. तो पेशेंस इज द सेकंड स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द टीचर्स. एंड थर्ड इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज द थर्ड. हम जितना क्रिएटिव होंगे उतना इजी और हम बातों को पहुंचा सकते हैं अपने स्टूडेंट अपने साधकों तक. तो क्रिएटिविटी के साथ इंथुसियाज्म इंपॉर्टेंट है. हमें एक फॉर्मेलिटी के जैसे जाना है, कोई टॉपिक सिखाना है और आ जाना है, दिस इज नॉट दैट. तो इंथुसियाज्म हो, कैसे मेरा क्लास और इंथुसियास्टिक हो, कैसे मेरी बातें और इजीली इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचे. दैट इंथुसियाज्म शुड बी देयर विद ईच एंड एवरी क्लास व्हिच वी कंडक्ट. उसके बाद है कॉन्फिडेंस. एंड बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं, लेकिन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू डिलीवर. इसलिए भी हमारे जो इनर क्वालिटीज है वो बाहर आ नहीं पाते, बिकॉज वी आर लिटिल बिट हेजिटेंट, वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड थिंग. एंड देन डेडिकेशन.
आफ्टर ऑल डेडिकेशन, डेडिकेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें करनी तो वी शुड बी डेडिकेटेड कि नहीं, इतना माइन्यूटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और डिलीवर करना है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये और सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बिकॉज जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इट्स अ टीम वर्क, हमें एक साथ आना है, अपनी अपनी क्वालिटीज को एक साथ लाकर लोगों को अगर देना है तो कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो भी जरूरी है। बहुत बार बहुत स्किलफुल लोग एक साथ आ जाते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं कर पाने की वजह से दे गेट सेपरेटेड। और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल टीचर कैन डू व्हाट, आप सोच सकते हैं कितना कर पाएगा। तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे लाइफ के हर सिचुएशन पे कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो उसको रिजोल्यूशन कैसे होना चाहिए। अगर हमें स्किलफुल और सक्सेसफुल बनना है तो इन बातों पे ध्यान देना आवश्यक है। सो हाउ कैन वी डू समथिंग न्यू और मिराकुलस, तो इसीलिए हम ये देखने जा रहे हैं कि हम कैसे कुछ नया और ज्यादा इफेक्टिवली और मिराकुलस कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो आज हम थोड़ी सी कुछ बातें क्विकली समझने वाले हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। टू बी द बेस्ट इन अवर फील्ड एंड टू विन द रेस टू रीच योर गोल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, हम किसी भी फील्ड में हो तो हमें बेस्ट परफॉर्म करना है, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, हमें अपने गोल्स तक रीच होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ बातें हम थोड़ा सा देखेंगे। अभी क्वेश्चन सामने देख सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे सक्सेसफुल लाइफ जीना है, एक अपने गोल्स को मुझे अचीव करना है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप जूम पे कनेक्टेड हैं या फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, आप जस्ट आपके जो रिव्यूज है, यानी कि आप जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया उसके रिप्लाईज वहां पे पोस्ट करें। हो सकता है कि मैं अभी आपको रिप्लाई ना भी कर पाऊं, लेकिन लेटर ऑन आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट, बट आई वांट यू टू जस्ट एक्सप्लोर कि ये करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। यू कैन टेक मिनट और टू फॉर दैट कि मुझे मेरे लाइफ में सक्सेसफुल होना है और एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लाइफ जीना है, और जो मेरे गोल्स है वहां तक मुझे रीच होना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो है ही, आप शेयर कर सकते हैं आपके व्यूज, हार्ड वर्क तो है ही और डेडिकेशन तो है, इसकी बात तो आगे है। लेकिन एक और पॉइंट है और एक बात है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट, द डायरेक्शन। बहुत बार ये मिस हो जाता है हमसे कि हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन सही है क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं एफर्ट्स ले रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं बहुत ही डेडिकेटेडली हार्ड वर्क कर रहा हूं, अगर वो डायरेक्शन ही ठीक नहीं रही तो व्हाट विल बी देयर एट द एंड, क्या होगा एंड में, देयर विल बी नो सेटिस्फैक्शन, बिकॉज जो मुझे चाहिए था, यानी कि मुझे पहुंचना था कहीं, उसके लिए जो मैंने रास्ता ले लिया वो वहां जाने वाला था ही नहीं। भले उस रास्ते पे मैंने बहुत मेहनत की, कठिनाई का सामना किया और मैं एंड तक पहुंच भी गया, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन वो था ही नहीं, बिकॉज माई डायरेक्शन वॉज समवेयर मिस्ड। सो द इम्पोर्टेंट इज टू फाइंड कि जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो कितनी सही है। इवन फॉर हार्ड वर्क अ प्रॉपर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। हार्ड वर्क डेडिकेशन तो होना ही है, बट उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्शन। इफ आवर हार्ड वर्क इज नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, नो सक्सेस। हमने कितना भी डेडिकेशन, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे कि मैंने बहुत कुछ किया लाइफ में लेकिन सक्सेस ही नहीं मिला। व्हाई? मेहनत भी किया आपने, डेडिकेशन से भी किया, सब किया, हो सकता है कि वो जो डायरेक्शन था वो ठीक नहीं था, आपके लिए कोई और डायरेक्शन शायद आप और ज्यादा इजीली कुछ कर पाते। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम समझेंगे और कुछ बातें। तो इम्पोर्टेंट इज इम्प्रूविंग। देखिए अब हम थोड़ा सा, ये मैंने आपसे शेयर किया लास्ट स्लाइड तक कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हर एक मुद्दा योग से कैसे जुड़ता है ये भी आज हम समझने वाले हैं। तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि अगर अब हम देखते हैं कि योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स से, यानी कि एज अ योगा टीचर यू कैन, यानी कि इम्प्रूविंग द सोसाइटी, यानी आप ऐसी कुछ नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकते जिसमें ओवरऑल आपका खुद का डेवलपमेंट, फैमिली का डेवलपमेंट, साथ साथ पूरी सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट इज देयर। ऐसे डिटेल टॉपिक्स आप योग में सीख सकते हैं।
यू कैन बी रोल मॉडल। आप खुद का, देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ हमेशा योग को पढ़ने के बाद उस पर हमें रहना है। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि मैंने जो पढ़ा उस तरह से मैं रह रहा हूँ, देन ओनली आई विल बी रोल मॉडल फॉर मेनी। इस तरह से धीरे धीरे से हम देखेंगे कि जो नकारात्मकता समाज में वो सकारात्मकता में बदल सकती है। हम इंस्पिरेशन बन सकते हैं, अच्छे कोच बन सकते हैं। कम्युनिकेशन, अब देखिए कम्युनिकेशन के बाद में मैंने पतंजलि योग सूत्र का अवार्ड इसलिए दिया है, सचमुच में अगर कम्युनिकेशन हमें सीखना है तो ये मैं मेरे व्यू शेयर कर रहा हूँ आपसे पर्सनली। जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं तब पता चलता है, मुझे तो एटलीस्ट ये रियलाइज हुआ कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। आज ऐसी अवस्था है कि देखिए उन्होंने ना सूत्र लिखे संस्कृत में। आज ऐसी अवस्था है कि हम आधा घंटा भी बात कर लेते तो भी सामने वाला बेचारा कंफ्यूजन में होता है कि आखिर इनको बोलना क्या था। यानी कि आधे घंटे के बाद में भी हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। दिस इज द एरर इन कम्युनिकेशन। जबकि पतंजलि योग सूत्र को अगर आप पढ़ें ठीक से, एक छोटा सा लाइन, सूत्र का मीनिंग ही यही है, अल्पाक्षरम, यानी कि कम शब्द इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम मीनिंग को पहुंचाना, और वो भी प्रॉपरली, जिसका मीनिंग भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दिस इज सूत्र। तो उनका पूरा योग सूत्र का जो पतंजलि योग सूत्र है उसी तरह से है, कम शब्दों में। देयर आर ओनली 196-95 लाइंस इन कंप्लीट योग शास्त्र, जिसमें इतना बड़ा उन्होंने नॉलेज दिया है, जिसपे आज 1 साल के डिप्लोमा एंड डिग्री, मास्टर्स, पीएचडी सब हो रहे हैं इन दैट ओनली 195-96 लाइंस। यू कैन जस्ट कंसीडर। तो कितना कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन जो है आज जितना भी हमारा बेहतर है उससे बहुत ज्यादा बेहतर बन सकता है। एंड पेशेंस, क्रिएटिविटी, इंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, ये जो भी हमने अभी देखे पूरे टॉपिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम वर्क, राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस, ये अगर हम सभी को निचोड़ लाएं एक साथ, अगर हमें कहीं पे भी ये नॉलेज की आवश्यकता लगती है, सीखना है, ओनली थिंग इज द नॉलेज ऑफ योगा। आप जैसे योग में आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें आप देख सकते हैं, आपकी सोसाइटी की इंप्रूवमेंट, रोल मॉडल आप कैसे बन रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे आप इंप्रूव हो रहे हैं, आपके क्रिएटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, इंथुजियास्टिक हमेशा आप रहना, ये सारी बातें योग से बहुत गहरी तरह से। अगर आपको लगता है देखिए ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये बहुत गोल्डन क्वालिटीज और स्किल्स हैं जो योग से हमें मिल सकती है। इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा ये शेयर किया पहले कि एग्जैक्टली योग क्या है और टीचर का रोल क्या है, और फिर बाद में योगा टीचर जब हम बनते तो ये सारे क्वालिटी, ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। योगा क्लास कंडक्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसा नहीं होता है, हम पूरे लाइफ को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं आफ्टर डूइंग सच कोर्सेज। बीइंग अ योगा टीचर इज अबाउट मोर देन मेकिंग मनी। इसलिए मैं कहता हूं कि योग शिक्षक बनना, योग बनना से इनकम तो जुड़ा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, जितने भी आज तक योग शिक्षक हमारे बने हैं, जो योगा टीचर बने हैं, उनके खुद के यही एक्सपीरियंस है सर कि हमने अर्निंग तो हुआ, लेकिन उसके अलावा जो हमने लाइफ में का, जिससे हमारा इंडिविजुअल लाइफ जो डेवलप हुआ, दैट वाज अ रियल गिफ्ट ऑफ आवर एंशिएंट गुरुज। तो इस तरह से ये हियर आर फ्यू बेनिफिट्स। तो मैं अभी क्विकली आपसे कुछ बेनिफिट शेयर करता हूं जो आप, यानी कि टीचिंग योगा टू अदर्स दैट यू माइट हैव नेवर कंसीडर्ड, यानी कि जो कंसीडर करने कभी रह सकते हैं। तो क्विकली हम कुछ बेनिफिट कर देंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा मेकिंग मनी इज ग्रेट, ठीक है। हम योगा शिक्षक अगर ऑफिशियली हम प्रोफेशनली भी मुझे एज ए टीचर भी काम करना है तो यू विल डेफिनेटली अर्न, यू कैन अर्न, बट देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स बिकमिंग अ योगा इंस्ट्रक्टर दैट मे मेक राइट नेक्स्ट। So yoga is a popular across the country and around the world. Certified instructors are always in demand. अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारी क्वालिटीज जो मैंने आपको कही, अगर आप एक योग कोर्स से सीख जाते हैं तो ऐसे योग के इंस्ट्रक्टर्स का अभी जितना भी हमने देखा कि इतना पॉपुलैरिटी योग का होने के बाद जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड है योगा टीचर्स का, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिमांड को पूरा कैसे होगा, हमें टीचर्स डेवलप करने होंगे ताकि ये जो नॉलेज है प्रॉपर वे से जाए। देखिए कुछ योगा टीचर्स यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे यानी कि कभी कभी हो जाता है अनजाने में, मैं नहीं कहता कि कोई पर्पस, अनजाने में ऐसे हो जाता है बहुत बार कि कोई क्लास हम कंडक्ट ये अटेंड करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने हमारे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमें कभी कभी एक्सपीरियंस किए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप समझिए हमारे क्लास आ रहे हैं, किसी के भी क्लास में जा रहे हैं, आपने महीना 2 महीना योगा प्रैक्टिस किया तो हमें लगता है कि अभी मेरे आसन इंप्रूव हो गए,
और इन्होंने 2 महीने में बहुत कुछ नॉलेज भी दिया हमें, ये आसन के ये फायदे हैं, ये आसन इन्हें नहीं करना चाहिए। तो व्हाट दे रियलाइज, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उन्हें पता चल गया। तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो इस लेवल पे दूसरों को योगा सिखाना भी स्टार्ट कर लेते। तो उससे क्या हो गया कि जो क्लास में उनको नॉलेज मिला था वो एज ए स्टूडेंट मिला था। तो एज ए स्टूडेंट यानी कि वो खुद को अपने लिए अप्लाई करने के लिए मिला था, दूसरों को देने के लिए नहीं। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं तो देयर आर मच मोर थिंग्स विच वी शुड नो। क्योंकि खुद वो अपनाने के लिए ठीक था, लेकिन दूसरों के पास जब हमें वो लेके जाना है तो कुछ और बातों को भी सीखना जरूरी है। इसलिए आप में से किसी को भी लगता है कि ये बातें, ये नॉलेज आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, आपको किसी को ये सिखाना है, तो आपको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें आपको ये सीखने को मिले। ये जब हम किसी और को सिखाते हैं दूसरे को, क्यों ध्यान रखना है? 2 बातों की वजह से। एक तो आपके सिखाने में कोई गलती ना रह जाए ताकि उसकी कोई तकलीफ ना हो उसे। दूसरा कि आप उन्हें जब सिखाएं, भले ही उनको तकलीफ कोई नहीं हुई, तो उसका फायदा भी तो उसे मिले। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमारे पास स्किल नहीं है टीचिंग का, तो हमारे पास ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं कि 4-4, 6-6 महीना योगा प्रैक्टिस करने के बाद भी लोगों को फायदा नहीं मिला, बिकॉज कि वो स्किल नहीं था सीखते वक्त। तो इसलिए कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है किसी को सिखाने के लिए। So if you are looking to explore a new fulfilling career, becoming a yoga teacher could be the right choice for you. अगर आपको किसी को भी लगता है कि आप थोड़ा सा इस प्रोफेशन में को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एक कोर्स करने में कोई हर्ज नहीं है। एटलीस्ट आपको ओवरऑल नॉलेज मिलने वाली है, आपका डेवलपमेंट होना ही होना है। साथ साथ में यू कैन एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे ऑल्सो। एज ए योगा इंस्ट्रक्टर यू हैव यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। जैसे ही आपको ये नॉलेज मिलता है तो आपका ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपका पहले तो पर्सनल ग्रोथ अच्छा होने लगता है, और अगर आप ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं एज अ टीचर कहीं पे, तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव हो सकता है। आजकल बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे स्कूल्स में योगा कंसेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज द प्रॉपर टीचर्स। ओके, To become a certified yoga instructor, you have to learn more than just yoga poses, breathing and meditation. अभी मैंने आपसे वही शेयर किया कि एक सर्टिफाइड योगा टीचर बनना यानी कि सिर्फ योगा आसन सीखना, सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ध्यान कैसे करना है, इतना ही नहीं है। Much more. As a teacher, you will need to have an understanding of anatomy and physiology and alignments. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो आप तो पहले ये सब सीखेंगे ही, आसन वगैरह बराबर से परफेक्टली, कि कौन सी गलतियां होती है जो हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे हमें करेक्शंस करना है, ये सारा आपको सिखाया जाता है। उसके साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी नॉलेज आपको दिया जाता है, ताकि जब आप दूसरों को सिखाएं तो आपको पता हो कि ऑर्गन्स का, उनका फंक्शंस क्या है और इस आसनों का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसे हो रहा है। अगर आप नहीं भी सिखाएंगे तो भी ये नॉलेज आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी उपयोगी होगा। बहुत बार हम जैसे कहते हैं कि सर्वांगासन इज गुड फॉर थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, वो भी इसको पूछना पड़ता है। हाँ, कहीं तो थ्रोट में है, ठीक है, फिर उसके फंक्शंस क्या है, ये जब हमें पता चलता है तो जब हम सर्वांगासन करते हैं तो आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि विपरीत करनी प्रैक्टिस हो रहा है और वी आर अज्यूमिंग कि वी आर प्रैक्टिसिंग सर्वांगासन बिकॉज देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ आसनास। तो क्योंकि हमें अगर एनाटॉमी पता है कि यहाँ पे ये जालंधर बंद यानी कि प्रॉपर चिन लॉक पोजीशन होगा तो ही वो सर्वांगासन, दिस एनाटॉमी फिजियोलॉजी विल गिव यू अ गुड इफेक्ट कि आपके प्रैक्टिस भी इंप्रूव होते हैं, और साथ साथ में अगर आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं तो आप ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रॉपरली लोगों को भी सिखा सकते हैं, so that you can help your student practice safely. You will gain a better knowledge of how your body works. मैंने अभी आपको कहा कि आपको खुद को भी ये नॉलेज मिलता है कैसे ये डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, कैसे ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम काम कर रहा है, कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह से हमारा हार्ट का कार्य है। अगर आपको पता चलता है कि कैसे बेचारा हार्ट कंटिन्यूसली काम कर रहा है, बर्थ टू डेथ 24 घंटे, और उसका पंपिंग कैसे हो रहा है, किस तरह, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम समझते हैं तो हम खुद के हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट सो दैट इट स्टे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फॉर इयर्स टू कम। ये सारे नॉलेज से आप सालों तक जो भी हमारा जीवन है उसको और ज्यादा बेहतर, हेल्दी, समृद्धि से जी सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट बिकमिंग अ योगा टीचर इज दैट you will
हैव द एबिलिटी टू बी योर ओन योगा टीचर। ये और एक बड़ी खूबी है योगा टीचर कोर्स की, कि अभी आपको दूसरे टीचर्स की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टीचर्स आप खुद हो गए। सिर्फ इतना ही है कि ये कोर्स बराबर से होना चाहिए, आपको सारी बातें ध्यान में समझनी है, देन यू कैन बी योर ओन टीचर। अपने आप आसन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता है कि कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे उसको परफेक्टली अप्लाई करना है, कौन से मिस्टेक से जो नहीं करनी है, ये हम सीख जाते हैं। सो देन यू कैन बी योर ओन टीचर, योर डिपेंडेंसी विल बी वैनिश्ड, यानी आपका किसी क्लास पे टीचर्स की जो डिपेंडेंसी वो नहीं रहती। और उसके साथ यू कैन इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, you will be inspired to a deeper level। यानी कि अभी हम जो आसन कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आप जो आसन प्रैक्टिस करते हैं क्लासेस में, हम कहेंगे कि अभी भी वो एक सुपरफिशियल लेवल पे है। जैसे ही आपको ये नॉलेज आ जाता है तो अपने आसनों को आप एक डीपर लेवल पे लेके जा सकते हैं, एंड यू कैन एक्सपीरियंस मोर डीपर एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रैक्टिसेस। तो आप और जो डीपर इसके एडवांटेजेस है उनका भी अनुभव कर सकते हैं। यू मे इवन बी इंट्रोड्यूस्ड टू पोजेस यू नेवर न्यू अबाउट एज ए स्टूडेंट। कुछ आसन नए भी आप सीख सकते हैं जो आज तक समझो हमने क्लासेस में नहीं भी सीखे होंगे, और अगर आसन सीखे भी होंगे तो उसका शायद मेथोडोलॉजी हम नया सीखेंगे ताकि इजीली यू कैन प्रैक्टिस। तो ये सारी बातें इंक्लूडेड होगी आपके कोर्सेज में, गेटिंग टू एक्सप्लोर एंड अटेम्प्ट न्यू पोजेस, न्यू मेथड ऑफ ब्रीदिंग। तो नए आसन, नए श्वसन के प्रकार ये भी आप को इंट्रोड्यूस होंगे, आप उसे सीख सकते हैं। एंड न्यू योगा फिलोसॉफी, बहुत सारा अच्छा फिलोसॉफी इंक्लूडेड है इस कोर्स में। रियली मैं अगर आज योग से जुड़ा हूं तो योग के अभ्यास यानी कि आसन और प्राणायाम तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मुझे जो अट्रैक्शन हुआ है वो योग की फिलोसॉफी से हुआ है। यानी योग का जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया कि हजारों साल पहले क्या ऋषि मुनियों का ऐसे हुआ कि इतने अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखे ताकि लोग आज हम उसे पढ़ पाए और हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज कर पाए। तो बहुत अच्छा फिलोसॉफी है जो आप उसमें सीख सकते हैं एंड इम्प्रूव योर लाइफ। और उसके साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे जो मेंटल हेल्थ, स्टार्टिंग में हमने बात की, हम स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक्स को जोड़ रहे हैं इनमें कि सक्सेसफुल होने के लिए देयर आर टू थिंग, एक फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा होना इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मीनिंग होता है सबसे पहले एक एबिलिटी टू बी काम इन ऑल सिचुएशंस। आज हम फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे क्वालिटीज को कम कर देता है, और कामनेस ऑफ द माइंड जो है वो हमारी क्वालिटीज को इनहांस करता है। तो मेंटल हेल्थ का मीनिंग है अप्रोप्रिएट डिसीजन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। ऐसे हम थोड़ा सा ब्रीफली उसे समझ सकते हैं। तो इंक्रीज सेल्फ एंड बॉडी अवेयरनेस, स्ट्रेस रिलीफ आप कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है सारे प्रैक्टिस से आपका अटेंशन जो है वो और शार्पन हो सकता है, कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव होता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो दैट इज बूस्टेड। तो ये सारे एडवांटेजेस है कुछ। देखिए मैं आसनों के एडवांटेजेस आज आपसे यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे आसन हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं जो हम इस कोर्स के दौरान डिटेल में सीखने वाले हैं। यू मे इवन डिस्कवर न्यू टेक्निक्स और पोजेस दैट यू हैड नेवर नो अबाउट बिफोर। तो ऐसे कुछ नई बातें भी हम इस कोर्स में जरूर सीखेंगे। और ये खास करके इसलिए अच्छा है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, थोड़ी सी मेरी भी वैसी है, कि हमेशा ऐसा लगता है कि जो पता है उससे मुझे इतना फायदा हुआ है तो और जो पता नहीं है वो पता चलने से कितना अच्छा होगा, तो हमें और क्यों नॉलेज ना लो। नॉलेज लेने में तो कोई बुराई है नहीं, कोई गलत है नहीं, बिकॉज नॉलेज इज ऑलवेज इट इज सेड अ की टू सक्सेस। एंड ऑन द कॉन्ट्री इग्नोरेंस इज द आई कैन से द रीजन ऑफ मेनी नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। तो हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाने का मौका जब भी मुझे मिलता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दैट। तो इस तरह से यू मे फाइंड दैट it makes the biggest difference in strengthening your overall health। तो थोड़े ही दिनों में आप अनुभव करेंगे, ये पूरे कोर्स के दौरान आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, आप जैसे जैसे उसे अपनी लाइफ में अपनाते जाएंगे तो ओवरऑल आपके लाइफ में आप जरूर फील करेंगे कि आपका स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। Most yoga studios hold classes 7 days week during various times and slots। ये अब मैं थोड़ा सा उनके लिए चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसा सोचा है कि एज अ प्रोफेशन हमें ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना है, फिर वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। तो मेनी योगा इंस्ट्रक्टर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एज ऑफन एज लिटिल एज दे वांट। यानी कि आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जिन्हें फुल टाइम योगा प्रोफेशन में आना है, वो भी जरूर ये कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइमिंग पे क्लासेस रन कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरा आपको गाइडेंस इस कोर्स में दिया जाने वाला है, मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और जिन्हें पार्ट टाइम भी अगर ये काम करना है, पार्ट टाइम यानी कि ये कार्य इतना अच्छा है कि मैं चाहता हूं कि हर एक ने इसे पार्ट टाइम करना चाहिए।
अगर आपके लाइफ में से अगर आप ये टीचिंग स्किल सीख जाते हैं और ये नॉलेज ले लेते हैं, तो पहले तो आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होता है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, और एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ 1 घंटा एज अ सोशल कॉज भी सोचें कि आप एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और आपकी क्लास में सिर्फ 10 लोग आके आपके साथ योग अभ्यास सीख रहे हैं, तो आपकी 1 घंटे से 10 लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेस ऑफ नेचर, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मेरे पास लोगों ने आके जब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि जब वो इतनी तकलीफ में थे और कुछ ही समय में उन तकलीफ से जब बाहर आते हैं, तो उनके जो वर्ड्स है वही ऐसा लगता है कि इट्स एक बहुत बड़ा समाधान, कि हमारा 1 घंटा वर्थ हो गया। तो इस तरह से भी आप इस योग को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलवेज इट इज सेड कि आप सिखाते ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टू लर्न बेटर यू हैव टू टीच, तो उसके लिए इनिशियल टीचिंग जो मेथोडोलॉजी को सीखना जरूरी है। तो हु वांट टू वर्क पार्ट टाइम व्हाइल देयर किड्स आर इन स्कूल्स, आपके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, या जो भी आपका बीच का जो समय आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं उसको सीखने के बाद। इवन आप वीकेंड्स को उसमें एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और बहुत सारे कोर्सेज है जो वीकेंड्स रन कर सकते हैं, एंड यू कैन एनीवेज बी कनेक्टेड विद आरोग्य मंदिर। हमारे पास ऑलरेडी वी हैव द प्लेटफॉर्म। आपको आगे जाके ऐसे लगता है कि नहीं क्लासेस कंडक्ट करने हैं, तो हमारे ही कितने सारे बैचेस है जिसमें भी आप भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है हेल्पिंग अदर्स। योगा इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने अभी आपसे कहा कि पूरी विश्व भर में वो स्प्रेड हो रहा है। सम प्रैक्टिस योगा बिकॉज दे वांट टू बी मोर फ्लेक्सिबल और मोर स्ट्रेंथ, यानी कि कुछ लोगों का योग अभ्यास करने का कारण होता है कि उनका आरोग्य अच्छा हो, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। लेकिन और ऐसा भी एक एरिया है लोगों का जिनका कॉज है योग अभ्यास करने का, टू हैव अ काम एंड क्वाइट माइंड। यानी कि एक तरह से योग हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, आरोग्य दे रहा है, दूसरी तरफ से मन को शांत भाव देना, एक काम माइंड और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देना। तो ऐसे ही इसके ये टॉपिक्स हैं जो हम खुद सीख के लोगों तक लेके जा सकते हैं। यू आर द लीडर इन द रूम। और एक बात होती है, जब हम योगा टीचर बन जाते हैं, आपके क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है, तो यू आर लीडर देयर इन द क्लासरूम एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। तो आपको उस वक्त एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब हमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज होता है हमारे अंदर, तब हम कॉन्फिडेंटली उसे डिलीवर कर पाते हैं। वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। तो देखिए ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, लेकिन हमें क्या क्या सिखा रहा है? एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस को हम हैंडल करना सीख जाते हैं एज अ टीचर। तो अपार्ट फ्रॉम क्लास भी हम उन बातों को अपने लाइफ में कहीं अपना अप्लाई कर सकते हैं। यू विल फाइंड योरसेल्फ इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। तो जैसे हम योग शिक्षक, योग टीचर बन जाते हैं, तो हमारे संपर्क में अलग अलग जगहों से, अलग अलग परिस्थितियों से लोग जुड़ते हैं, अलग अलग उनके स्वभाव से हम जुड़ते हैं। तो सी व्हाट द मिराकल्स वी आर लर्निंग, हम इन सारी सिचुएशंस को किस तरह से लेना है, ये सब सीख जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्किल टू लर्न। तो होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप कैन लीड टू इम्प्रूव्ड सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो सोशल स्किल्स हमारी इंप्रूव होने लगते हैं धीरे धीरे से। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये एक छोटा सा कोर्स से जो भी हम सीखेंगे, हम क्लास कंडक्ट करें या ना करें, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी सीखेंगे जो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ एज अ पॉजिटिव चेंज रह सकती है। और अभी आप भी अनुभव करेंगे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट, स्कूल्स, कॉलेजेस योगा क्लासेस या वर्कशॉप कंडक्ट कर ही रहे हैं, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि उनका जो टीम है उसको प्रायोरिटी दे सके, उनके हेल्थ को प्रायोरिटी दे सके। अब ऐसे समय में योगा टीचर का क्या रोल होता है? एंड सम स्कूल्स ऑफर योगा एंड मेडिटेशन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. You will be in a position to help them achieve their individual goals. As a yoga teacher, you will be in that position. आप योग शिक्षक बनने के बाद, योग टीचर बनने के बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिन्हें योगा क्लासेस कंडक्ट करने हैं, तो आप उन्हें ठीक गाइड कर सकते, जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं एज ए टीचर. This will benefit them not only when they are in yoga class but in their daily life as well. तो जो भी आप उन्हें सिखाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो उनके क्लास के साथ साथ उनके बाकी के भी जीवन में उपयोगी होगा. ऐसा नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकते हैं. So come and develop the skills to teach yoga practices. तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें और एक अच्छा सा अनुभव लें, ये सारा नॉलेज लें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, यानी कि गेन अ सॉलिड ग्राउंडिंग in the classical yoga tradition. Deepen your spiritual connection to yoga. Open yourself
टू प्रोफाउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सॉलिड ग्राउंडिंग बनाना है। क्लासिकल योगा ट्रेडिशन, देखिए क्लासिकल योगा और ट्रेडिशन, ये सारी बातें, ये स्पेसिफिक वर्ड्स है जो हम सीखने वाले हैं। प्री क्लासिकल योगा होता है, क्लासिकल योगा होता है, ऐसी अलग अलग डेट्स है जब ये योगा पास होते होते हम तक आज आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक अच्छा ग्राउंडिंग हमारा बना सकते हैं योग में। हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है योगा से, उसको हम डीपन और गहरा कर सकते हैं और खुद को हम बहुत अच्छी तरह से अंदर से चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। तो अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि इंक्लूड होगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो लूजनिंग प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। हम में से आप ऐसे भी कोई होंगे जिनकी फर्स्ट बिगिनिंग हो रही है, बॉडी जो है आर्थरटपन है जिसे हम कहते हैं कि रिजिडिटी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे जॉइंट्स का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि सर्कुलेशन इंप्रूवाइज हो और हम आगे की प्रक्रियाएं बेहतर तरीके से कर सकें। तो लूजनिंग प्रैक्टिस विल बी द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। सूर्य नमस्कार भी हम सीखने वाले हैं। सूर्य नमस्कार के अलग अलग मेथड होते हैं, उसमें से एक सिलेक्टेड मेथड हम सीखेंगे और उसके साथ कुछ सिलेक्टेड योगासन सीखेंगे जिनसे आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसका आरोग्य अच्छा रख सकते हैं। प्राणायाम हम सीखने वाले हैं, शुद्धि क्रियाएं और रिलैक्सेशन टेक्निक, ये 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन एंड रीगेन द हेल्थ। लूजनिंग, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया और रिलैक्सेशन टेक्निक, इन सब का इंपॉर्टेंस है। लूजनिंग प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया, लूजन अप करना, तो से भी यही है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है, ओवरऑल सर्कुलेशन इंप्रूवाइज हो रहा है, लेवल गेन हो रहा है। और सूर्य नमस्कार में सिलेक्टेड आसन है जिसके भी हमें फायदे मिलते हैं। एंड देन वी आर प्रॉपरली रेडी टू परफॉर्म योगासना। और योगासन जो आसन एक्चुअली उसका प्रॉपर वर्ड है। तो आसन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको 4 पोजीशंस होते हैं। कुछ आसन हम पीठ के बल लेट के करते हैं, कुछ आसन पेट के बल, कुछ बैठ के और कुछ खड़े रह के। चारों ही पोजीशन के आसन इंक्लूडेड होते हैं, होने वाले हैं। और ये आसन जो है, कुछ आसन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए इफेक्टिव है, कुछ आसन हमारे स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ आसन ओवरऑल हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो भी ओवरऑल हमारे हार्मोनल बैलेंस और एक हेल्दी स्टेट को लाने के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है। प्राणायाम इज नॉट ओनली ब्रीथ प्रैक्टिसेस। हमें लगता है कि सांस लो छोड़ो, लेफ्ट से लेना है राइट से छोड़ना है, यही प्राणायाम है, लेकिन इसके गहराई में हम जाने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्राणायाम के डेफिनेशंस क्या है। बिकॉज प्राणायाम इट इज सेड कि ये मन से जुड़ा है, श्वसन और मन जुड़ा है, तो प्राणायाम इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द माइंड। ये सारे कंसेप्ट हम समझने वाले हैं विद प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी। शुद्धि क्रियाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में अपनी शुरुआत में ही कहा गया है बहुत सारे ग्रंथों में कि अगर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो शरीर के अंदर की शुद्धि महत्वपूर्ण। जितनी हमारी अंदर की शुद्धि होगी तो बहुत सारे बीमारियों से हम दूर रहेंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा एंड वी विल बी प्रॉपरली रेडी फॉर द प्रैक्टिसेस। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं कोर्स के दौरान। अब उसके बाद ये था मैंने जो अभी आपसे शेयर किया प्रैक्टिकल, एंड नाउ इन सब के थियोरीज भी इस कोर्स में रिलेटेड है कि योगासन और प्राणायाम का फिजियोलॉजी क्या है। हर आसन जब मैंने अभी आपको जैसे शेयर किया परफॉर्म करते वक्त इंटरनल ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, और प्राणायाम का लंग कैपेसिटी हमारे कितने हैं, लंग्स की कैपेसिटी में कैसे वो इम्प्रूवमेंट लाता है, ये सारी कुछ बातें हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। और उसके साथ साथ ग्रंथांतर्गत संदर्भ भी हम देखने वाले हैं कि योगा आसन का यानी कि आसन का डेफिनेशन पतंजलि योग सूत्र में क्या दिया है और उस डेफिनेशन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं है। प्राणायाम के डेफिनेशन ग्रंथों में क्या हैं, तो ये सारे डेफिनेशंस भी हम इस कोर्स के दौरान समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम एंड आसनास। फिर हेल्दी डाइट, नॉर्मली हेल्दी डाइट हम सब जानते हैं, पर फिर भी कुछ और सिलेक्टेड टॉपिक है हेल्थ डाइट के रिलेटेड, वो भी हम इस कोर्स में बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। जैसे कि उसमें सारे कंटेंट का एक एक का रोल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, प्रोटीन्स का रोल क्या है, फैट्स का रोल क्या है, उनका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, एक्सेस होने से क्या हो जाता है, या उनकी मात्रा कम भी हो गई तो क्या होता है, और किस तरह से हमें उसे मेंटेन करना है, ये सारी बातें हम डाइट का जो टॉपिक है उसमें समझेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम समझने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी इतना जरूर हम सीखेंगे ताकि अपने आप को और दूसरों के आप इंटरनल बॉडी को ठीक से समझ के उन्हें गाइड कर सके और खुद का भी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सके।
और जैसे कि हमने अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया कि हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ योगा हम देखेंगे, अष्टांग योग क्या है उसको हम समझने वाले हैं, पतंजलि योग सूत्र का कुछ कंटेंट हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या सूत्रों में दिया है, और हम उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या और इम्प्रूवमेंट हमारे लाइफ में कर सकते हैं। हठ योग के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, ज्ञान योग के बारे में जानकारी हम लेंगे, भक्ति योग, कर्म योग, तो ये सारे टॉपिक हमारे इस कोर्स के दौरान इंक्लूडेड है, जो कोर्स की आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाने वाले हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट इसके लिए है, दोनों बात मैं दोनों अवस्थाओं में आपसे शेयर करता हूं। पहले हम देखेंगे जिन्हें योगा क्लासेस कंडक्ट नहीं करने लेकिन खुद के नॉलेज के लिए कोर्स करना है, तो असाइनमेंट से ये होता है कि वो और बारीकियों को जानने लगते हैं, और बारीकियों को जानने की वजह से अपने अंदर जो सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी सी जो माइन्यूट मिस्टेक्स हो रही थी उसको भी वो करेक्ट कर सकते हैं। और जो क्लासेस चलाना चाहते हैं, प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं, इसलिए ये कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर कोर्सेज में ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, थ्योरी असाइनमेंट तो है, इसमें भी है, लेकिन वो थ्योरी असाइनमेंट भी टू राइट एंड सबमिट। लेकिन प्रैक्टिकल असाइनमेंट में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द योगा कोर्स आपको अगर क्लास रन करना है तो आपको क्या क्या करना है। उसमें आपके क्लास का शायद प्रमोशन करना होगा, आपके क्लास के इंक्वायरीज को हैंडल करना होगा, तो इंक्वायरीज कैसे हैंडल करने हैं ये भी समझना है, और उनकी नीड क्या है आपको कांटेक्ट करने की ये आपको समझना है, तब हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, और ये पूरी तरह से क्लास कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एक पूरा क्लास का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के दौरान दिया जाएगा, ताकि ये कोर्स पूरा करने के बाद आप एक थियोरेटिकल योगा टीचर ना होके थियोरेटिकल अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल योगा टीचर आप बनेंगे, तो आप अपनी क्लासेस को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से रन कर सकेंगे। और ये कोर्स 10th of August को शुरू होने जा रहा है, 10 तारीख को, और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 150 आवर्स। 150 आवर्स में हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हम हफ्ते में कितने दिन ये सेशन लेने वाले हैं। अगर हम 3 दिन तक हफ्ते में 3 दिन ये सेशन लेते हैं और एक सेशन का ड्यूरेशन 2 आवर्स रखते हैं तो 6 महीने ये कोर्स का कालावधि होगा। लेकिन एनी हाउ हमें ये 150 आवर्स पूरा होने के बाद असाइनमेंट सबमिशन करना है, एंड देन दिस कोर्स विल बी अज्यूम्ड कि कंप्लीट होता है, और फिर टीचर विद सर्टिफिकेट, एंड यू कैन सेल्फ प्रैक्टिस और यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग सेंटर्स एज वेल। एंड ऑलवेज मैं फिर से कहूंगा कि आरोग्य मंदिर हमेशा पे उसी में है। आपको आगे भी ऐसे लगा कि जुड़कर कुछ एक्टिविटीज करना है तो आरोग्य मंदिर विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन ऑल वर्क्स ऑफ दिस योगा लाइफ। जितना हमारा नॉलेज है उतना जरूर हम आपके साथ कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी रहेंगे, इतना आश्योरेंस मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, आप चाहें तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप जरूर, मैं कहूँगा कि आप ये कोर्स जरूर करें और एक अच्छा एक्सपीरियंस लें, ताकि इसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होने वाला है। और बाकी बातें तो आज हमने समझी ही, ये सारी बातों के साथ लाइफ को पॉजिटिवली जरूर टर्न करें। एंड आई विल बी अवेटिंग फॉर यू ऑल to see you in the yoga teachers training course, and thank you for giving so much time today to share to listen all these things। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का जीवन और लाइफ में हमेशा यही मन से उम्मीद करता हूँ, मन से एक भाव आता है कि आप बस खुश रहें और आरोग्यवर्धक आपका जीवन रहे। इसी शुभकामना से आज यहाँ पे रुकेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में डालें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।